हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 15 जो अब पार्ट 12 में कहलाएगा रिड्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें सितारों से आगे और भी है जहाँ, इसको पढ़ते ही संकलित किया गया है। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे निबंध विधा से परिचय और आकाश की जानकारी, तत्सम और तद्भव विशेषण का अभ्यास, समास से परिचय। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे निबंध में कितनी वो जो विधा है वो इसका इसमें यूज किया गया है। ठीक है, और आकाश की जानकारी, आकाश के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होगी, कुछ संस्कृत और कुछ हिंदी शब्द होंगे, उसमें विशेषण का अभ्यास होगा और उसमें समास का भी परिचय हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी, इसमें क्या लिखा है। रात्रि में जब मौसम साफ होता है तब अनगिनत तारों से सजा आकाश मन को मोह लेता है। तारों की जगर मगर हमें सोचने को विवश कर देती है। जो तारे की जगमग होती है वो हमको सोचने विवश कर देती है कि ये प्रकाश कैसे आ रहा है। ठीक, हाँ, फिर यहाँ पे क्या है, विवश कर देती है, कितनी विचित्र है तारों की दुनिया, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ, उन्हें हम गिनना चाहें तो भी गिन नहीं पाते। प्रकाश बिंदु से दिखाई देने वाले तारे दूरदर्शी से भी एक बार में 1 अरब से अधिक दिखाई दे सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी से भी ग्रहों की दूरी करोड़ों मीलों में है। तारों की दूरी इससे भी कहीं अधिक है। वे हमारे सौरमंडल के चारों ओर हैं। ठीक है ना, और हमारा सूर्य भी तो इन्हीं में से एक तारा है। ये तारे एक समूह में हैं जिनका आकार कुम्हार का चाक के समान है। ऐसे तारा समूह को द्वीप या विश्व अथवा ब्रह्मांड या अंग्रेजी में गैलेक्सी या आइलैंड या यूनिवर्स कहते हैं। ये तारे समूह क्या कहते हैं, ब्रह्मांड है ना, गैलेक्सी या आइलैंड में इसे यूनिवर्स कहते हैं। जिस द्वीप में विश्व ने हमारा सौर मंडल है, जिस द्वीप या विश्व में हमारा सौर मंडल है उसे वैज्ञानिक मंदाकिनी या सामान्य लोग आकाश गंगा या मिल्की भी कहते हैं। यानी कई नाम है सौर मंडल को, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक मंदाकिनी बोलते हैं, तो कोई आकाश गंगा बोलता है, ये मिल्की भी कहते हैं। कभी कभी यह एक सफ़ेद चौड़ी नदी के समान आकाश में फैली दिखती है और आकाश में 2 भागों में बंटती है। आकाश गंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूसरे पर दिखते हैं। यह दृष्टि भ्रम है। ऐसा लगता है जैसे आकाश गंगा जो तारे हैं बिल्कुल पास पास में, ये हमारा दृष्टि भ्रम, ऐसा होता नहीं है। कोई तारा हमारे पास होता है तो कोई हमसे दूर। सामान्यतः धुंधले तारे दूर होते हैं और स्पष्ट तारे पास। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन तारों के बीच कितनी दूरी है और क्या हम माप सकते हैं। खगोल शास्त्रियों ने इसे मापने के लिए एक नया ढंग खोज निकाला है। यह ढंग है प्रकाश वर्ष का, है ना। प्रकाश वर्ष का तात्पर्य है वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय कर लेता है। प्रकाश वर्ष का मतलब है वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय कर लेता है ना। लगभग 5 खरब 86 अरब और 56 करोड़ 96 लाख मील। कितना, 5 खरब 86 अरब 56 करोड़ 96 लाख मील। हजारों साल पहले प्रागैतिहासिक मानव ने भी देखा कि कुछ तारे अधिक चमकदार हैं, कुछ कम चमके हैं। हिसाब से तारों का 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हिसाब से अति विशाल पहला है अति विशाल, इनका घनत्व बहुत कम और व्यास बहुत अधिक होता है। दूसरा विशाल, इनका घनत्व अति विशाल से कुछ अधिक और प्यारा कुछ कम लेता है। व्यास जो होता है कुछ कम लेता है। मुख्य श्रेणी में इनका घनत्व अधिक और व्यास कम होता है। और सफ़ेद बौने, इनका घनत्व बहुत अधिक और व्यास बहुत कम होता है। घनत्व इनका क्या होता है, बहुत अधिक, और व्यास इनका बहुत कम होता है। ठीक है ना, व्यास नहीं आकार उसका। अति विशाल और विशाल तारों में बाहरी सतह का ताप हमारे सूर्य के बराबर नहीं होता। क्या होता है, अति विशाल और विशाल तारों में बाहरी सतह का जो ताप होता है हमारे सूर्य के बराबर नहीं होता, लेकिन आकार में वे कई गुने तक होते हैं। आकार उनका बड़ा होता है, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश प्रसारित होता है। अति विशाल तारे सबसे कम उम्र के होते हैं। जो अति विशाल तारे होते हैं, जो जितना बड़ा तारा होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। और सफ़ेद बौने सबसे ज़्यादा उम्र के हैं। सच तो यह है कि सफ़ेद बौने तमाम शक्ति समाप्त हो चुकी होती है और ये मरणसन्न होते हैं। क्या होते हैं, मरणासन्न होते हैं, नहीं मरे हुए के समान होते हैं, ऐसा
कुछ तारों का आकार और प्रकाश सहसा बढ़ या घट जाता है। शुरू में अरबों ने भी अलगाल नाम के एक तारे में यह बात देखी थी। उन्होंने देखा कि हर 2 दिन 21 घंटे बाद अंगाल की चमक कम पड़ जाती है। क्या देखा उन्होंने कि 21 घंटे बाद जो अंगाल की चमक है वो कम पड़ जाती है। क्यों? बड़ा मज़ेदार कारण था। अंगाल का एक साथी तारा जिसका प्रकाश अपेक्षाकृत बहुत कम यह अलगल की परिक्रमा करता। जब अलगल का यह धुंधला साथी हमारे और बीच में आ जाता तब हमें अलगाल धुंधला दिखने लगता। खगोल शास्त्री ऐसे तारों को दोहरे तारे कहते हैं। दोहरे तारे। जल्दी ही वैज्ञानिक ने पाया कि अनेक तारे दोहरे नहीं हैं। अनेक तारे दोहरे नहीं हैं, फिर भी उसका प्रकाश घटता बढ़ता है। प्रकाश क्या है उनका? घटता बढ़ता है। कुछ तारे तो आश्चर्यजनक नियमितता से यह काम करते हैं। पहले ये खूब चमकदार होते हैं, फिर धुंधले पड़ते जाते हैं और पुनः चमकदार बन जाते हैं। इस प्रकार का पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया था, अतः इसे सेफियड कहते हैं। अक्सर तारे ना तो दूरे होते हैं और ना ही सेफियड, फिर भी सहसा उनकी चमक बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है। ऐसा जब होता है जब कोई नया तारा चमकने लगता है। इसे नोवा या नया तारा भी कहते हैं। इसे नोवा या नया तारा भी कहते हैं। लेकिन सबसे शानदार तो होता है सुपरनोवा। इसका गुण इसमें नाम से ही स्पष्ट है। सुपरनोवा यानी कि जो सबसे अच्छा तारा चमकदार हो, इसकी चमक सहसा लाखों करोड़ों गुनी बढ़ जाती है ना, यानी कि बहुत चमकीला होता है। अब प्रकाश में झिटके अनगिनत तारों का नक्शा हमारे सामने आ रहा है। वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, उनकी चमक घटती बढ़ती है, उनका विस्फोट होता है तथा वे स्थिर नहीं रहते हैं। यद्यपि हमें वे स्थिर दिखाई देते हैं, फिर भी ये 50-60 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं। आकाश गंगा में कभी कभी एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है। इसकी चमक का कारण है कि किसी गर्म और चमकदार तारे का पास होना। यानी इसकी चमक का जो कारण है, इसके पीछे कारण वो क्या है? किसी गर्म और चमकदार तारे का पास होना। गैस और ब्रह्मांड धूलि या ये बादल निहारिका या न्यून तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून तारा कहलाता है ना। कल्पना करें कि क्या होता है इसमें। कल्पना करें कि हम अपनी आकाशगंगा छोड़कर दूसरी आकाशगंगा की ओर चल पड़ें। काले आकाश में प्रकाश बिंदु चिलमिलाते दिख रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग तारों के समूह में हैं। उनमें से प्रत्येक आकाशगंगा है। ये आकाशगंगाएं पास पास दिख रही हैं, लेकिन वे 30-40 लाख वर्ष दूर हैं। कितने हैं? 30-40 लाख वर्ष दूर हैं। आगे देखिए दूसरे पेज में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाला 6 अरब निवासियों में से एक है। हम में से जो क्या कर रहा कि हम में प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाले 6 अरब निवासियों में से एक है। हमारी पृथ्वी दूसरे दर्जे में एक तारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक है। हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष की अनंत दूरियों में समाहित 10 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक है, जिनका एक पुंज है। हमारा जो ब्रह्मांड है केवल कुछ शताब्दियों पूर्व सोचा जाता था। हमारा ब्रह्मांड जो है कुछ शताब्दियों पूर्व सोचा जाता था कि पृथ्वी और तारों की उम्र सिर्फ कुछ हजार साल है, लेकिन दुनिया को बहुत छोटा समझा जाता था। तब गैलीलियो ने अपने दूरदर्शी से इस मान्यता को खंड कर दिया और हमें विश्व की विशालता का आभास हो गया, है ना। पहले हम जानते थे कि हमारा ब्रह्मांड कहाँ है, हम कहाँ पर हैं, किस ग्रह पर हैं, लेकिन क्या है खगोल खंड और गैलीलियो ने क्या किया, इस चीज़ों को डिफाइन कर दिया। सब अलग अलग हो गया कि अब हम कितने विशाल हैं, किस क्षेत्र पर रहते हैं, कितना आकार है, कितनी प्रकाश वर्ष दूरी है। हमने समय और अंतरिक्ष दोनों की गहराइयों को एक गोता लगाया और पाया कि अंत कहीं भी नहीं है। हमने गोता लगाया कि अंत कहीं नहीं है। जैसे हम ग्लोब में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे गिर जाएंगे, यहाँ समुद्र है, यहाँ पृथ्वी है, लेकिन जब हम ये कहते हैं भ्रमण करते हैं तो इसका अंत कहीं भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज सितारों से भी आगे और जहाँ है ना। यानी जब हम सर्च करते देखते हैं तो कहते हैं नहीं और भी ग्रह हैं, ठीक है ना। और अभी तक क्या है,
वैज्ञानिक और हमारा जो ये मानव विकास है, व्यक्ति है, वो क्या रहा, खोज में खोज कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी और भी जीवन संभव है। ठीक है, इसमें हमने सीखा कि कहते हैं क्या है, एक निबंध की तरह इसको दिया गया है। ठीक है ना, आकाश के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, सितारों में तारे भी हैं कई और कितनी दूरियां हैं, ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो गई। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, ठीक है, और समझें और पढ़ें। ठीक है ना, इसका जो क्वेश्चन आंसर का PDF है हम आप तक सेंड कर देंगे। धन्यवाद।